हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPC3 पर्सनालिटी थियरीज एंड असेसमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिफाइन पर्सनालिटी। एक्सप्लेन द 5-फैक्टर मॉडल बिग 5 ऑफ पर्सनालिटी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में 2 चीजें करनी है। पहले हमें पर्सनालिटी को डिफाइन करना है। दूसरा, हमें 5-फैक्टर मॉडल बिग 5 को डिटेल में समझना है, जिसमें 5 ट्रेट्स ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्शन, अग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म को एक्सप्लेन करना होगा और उनका रोल दिखाना होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। पर्सनालिटी साइकोलॉजी का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि हर इंसान अपने सोचने, महसूस करने और बिहेव करने के तरीके में यूनिक है। साइकोलॉजिस्ट्स अलग अलग तरीके से पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं, लेकिन सिंपल शब्दों में ये हमारी कंसिस्टेंट बिहेवियर पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन है। पर्सनालिटी को समझने के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं और उनमें से 5-फैक्टर मॉडल बिग 5 सबसे रिलायबल और वाइडली एक्सेप्टेड माना जाता है। इस आंसर में पहले पर्सनैलिटी को डिफाइन करेंगे और फिर बिग 5 ट्रेट्स को डिटेल में समझाएंगे। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। ऑलपॉट के अकॉर्डिंग, पर्सनैलिटी एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंसान के अंदर के साइकोफिजिकल सिस्टम्स को ऑर्गेनाइज करती है, जिससे उसका सोचना और बिहेव करना डिसाइड होता है। मतलब ये कि पर्सनालिटी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों एस्पेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। सिंपल शब्दों में, ये वही चीज है जो हमें यूनिक बनाती है, हमारी इमोशंस, एटीट्यूड और दूसरों के साथ इंटरेक्शन का तरीका। एग्जाम्पल, 2 स्टूडेंट्स सेम इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन एक सोशल और आउटगोइंग हो और दूसरा शाय और रिजर्व्ड। ये डिफरेंस पर्सनालिटी का हिस्सा है। 2. द 5-फैक्टर मॉडल। एक ओवरव्यू। 5-फैक्टर मॉडल या बिग 5 डेकेड्स के रिसर्च के बाद डेवलप हुआ। ये मॉडल कहता है कि इंसान की पर्सनैलिटी को ब्रॉडली 5 डायमेंशंस में एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये ट्रेट्स टाइम के साथ स्टेबल होते हैं, अलग कल्चर्स में दिखते हैं और इनमें बायोलॉजिकल और एनवायरनमेंटल दोनों का रोल होता है। ये 5 ट्रेट्स हैं: ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्शन, अग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म। 3. एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच फैक्टर। 1. ओपननेस टू एक्सपीरियंस, मतलब क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन और नए आइडियाज को एक्सप्लोर करना। हाई ओपननेस वाले एडवेंचरस और क्रिएटिव होते हैं। लो ओपननेस वाले रूटीन और फेमिलियर चीजों को पसंद करते हैं। एग्जाम्पल, एक आर्टिस्ट जो नए स्टाइल्स ट्राई करता है, वो हाई ओपननेस दिखाता है। 2. कॉन्शियसनेस, मतलब ऑर्गेनाइज्ड, रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन्ड रहना। हाई कंसेंशियस लोग पंक्चुअल, हार्डवर्किंग और गोल ओरिएंटेड होते हैं। लो कंसेंशियस लोग केयरलेस या इम्पल्सिव हो सकते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो स्टडी शेड्यूल बनाता है और डेडलाइंस फॉलो करता है, वो हाई कंसेंशियस है। 3. एक्सट्रोवर्शन, मतलब सोशबिलिटी और आउटगोइंग नेचर। एक्सट्रोवर्ट्स एनर्जेटिक, टॉकेटिव और एंथुसियास्टिक होते हैं। इंट्रोवर्ट्स शांत, रिजर्व्ड और छोटी गैदरिंग्स को पसंद करते हैं। एग्जाम्पल, एक सेल्समैन जो क्लाइंट्स के साथ इंटरैक्ट करना एंजॉय करता है, वो हाई एक्सट्रोवर्शन दिखाता है। 4. अग्रीएबलनेस, मतलब काइंड, कोऑपरेटिव और हेल्पफुल होना। हाई अग्रीएबलनेस वाले एम्पैथेटिक और कंसिडरेट होते हैं। लो अग्रीएबलनेस वाले ज्यादा कंपेटिटिव या सस्पिशियस हो सकते हैं। एग्जाम्पल, एक नर्स जो पेशेंट्स की कंफर्ट के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, वो हाई अग्रीएबलनेस दिखाता है। 5. न्यूरोटिसिज्म, मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी वर्सेस इंस्टेबिलिटी। हाई न्यूरोटिसिज्म वाले एंजाइटी और मूड स्विंग्स झेलते हैं। लो न्यूरोटिसिज्म वाले काम और इमोशनली स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल, कोई इंसान जो हर छोटी बात पे ज्यादा नर्वस हो जाता है, वो हाई न्यूरोटिसिज्म दिखाता है। 4. एप्लीकेशंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द बिग 5। असेसमेंट एंड रिसर्च। पर्सनालिटी टेस्ट्स जैसे NEO-PIR इसी मॉडल पर बेस्ड है। करियर गाइडेंस। एम्प्लॉयर्स बिग 5 ट्रेट्स का यूज करते हैं टू प्रिडिक्ट जॉब परफॉर्मेंस और टीम वर्क। मेंटल हेल्थ। हाई न्यूरोटिसिज्म को एंजाइटी और डिप्रेशन से लिंक किया गया है। क्रॉस कल्चरल स्टडीज। ये मॉडल अलग अलग कल्चर्स में भी वैलिड है। सेल्फ डेवलपमेंट। अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझने में हेल्प करता है।
कंक्लूजन। टू कंक्लूड, पर्सनैलिटी एक ऐसी कंसिस्टेंट सेट ऑफ ट्रेट्स है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाती है। 5 फैक्टर मॉडल हमें यह समझाता है कि इंसान की सोच और बिहेवियर को 5 ट्रेट्स के जरिए एक्सप्लेन किया जा सकता है। हर ट्रेट, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्शन, अग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म, इंसान के बिहेवियर और लाइफ के अलग एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है। ये मॉडल सिर्फ थियरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ, काउंसलिंग और करियर में भी बहुत यूजफुल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Discuss Sullivan's theory of personality. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें हैरी स्टैक सलिवन की इंटरपर्सनल थियरी ऑफ पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करना है। हमें बताना है कि उन्होंने पर्सनैलिटी को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के थ्रू कैसे समझाया। एंजाइटी, सेल्फ सिस्टम, सिक्योरिटी ऑपरेशंस जैसे कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करना है और उनके डेवलपमेंटल स्टेजेस को डिटेल में लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। हैरी स्टैक सलिवन एक अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट जिन्होंने इंटरपर्सनल थियरी ऑफ पर्सनालिटी दी। फ्रॉइड जैसे साइकोएनालिस्ट जहां इंस्टिंक्ट्स पर फोकस करते थे, वही सलिवन ने कहा कि पर्सनैलिटी असल में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और सोशल एक्सपीरियंसेस के जरिए बनती है। उनके अकॉर्डिंग, इंसान को अकेला समझना पॉसिबल नहीं है, वो हमेशा दूसरों के रिलेशन में समझा जा सकता है। इस आंसर में हम उनके मेन कॉन्सेप्ट्स, डेवलपमेंटल स्टेजेस और उनकी थियरी के प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस को देखेंगे। मेन बॉडी। 1. कोर आइडिया ऑफ सलिवन्स थियरी। सलिवन कहता है कि पर्सनैलिटी एक रिपीटेड पैटर्न है जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में दिखाई देता है। फ्रॉइड के इंस्टिंक्ट थियरी के ऑपोजिट, सलिवन एंजाइटी और सोशल रिलेशंस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनके हिसाब से मेंटल इलनेस का रीजन सिर्फ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती है। 2. की कॉन्सेप्ट्स इन सलिवन्स थियरी। ए. एंजाइटी। एंजाइटी इंटरपर्सनल रिलेशन से आती है और इसका रोल बहुत सेंट्रल है। जैसे मदर अगर एंग्शियस है तो चाइल्ड भी एंग्शियस फील करेगा। एंजाइटी इंसान को मोटिवेट करती है ऐसी बिहेवियर्स सीखने के लिए जो टेंशन कम कर सके। बी. सेल्फ सिस्टम। सेल्फ सिस्टम इंसान के अंदर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो एंजाइटी को कंट्रोल करता है। इसमें 3 पार्ट्स हैं। गुड मी, जो सोशल अप्रूवल लाता है, बाद में, जो एंजाइटी लाता है, और नॉट मी, जो बहुत थ्रेटनिंग है और अनकॉन्शियस में रहता है। सी. सिक्योरिटी ऑपरेशंस। ये वो स्ट्रैटेजीज हैं जो इंसान अनकॉन्शियस लेवल पर यूज करता है एंजाइटी कम करने के लिए। जैसे सिलेक्टिव इनअटेंशन, एंजाइटी वाली चीज इग्नोर करना, डिसोसिएशन या रीअश्योरेंस लेना। 3. डेवलपमेंटल ईपॉक्स, स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सलिवन ने 7 स्टेजेस बताए हैं जिसमें इंटरपर्सनल एक्सपीरियंस से पर्सनालिटी ग्रो करती है। इन्फेंसी, 0 to 1 साल, टेंडरनेस और एंजाइटी का एक्सपीरियंस। चाइल्डहुड, 1 to 5 साल, लैंग्वेज का यूज, सेल्फ सिस्टम का डेवलपमेंट। जुवेनाइल ईरा, 6 to 8 साल, पेयर रिलेशनशिप्स और कोऑपरेशन। प्री-एडोलेसेंस, 9 to 12 साल, क्लोज फ्रेंडशिप विद सेम सेक्स पेयर्स। अर्ली एडोलेसेंस, 13 to 15 साल, ऑपोजिट सेक्स इंटरेस्ट और आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन। लेट एडोलेसेंस, 16 to 18 साल, मैच्योर रिलेशनशिप्स का डेवलपमेंट। एडल्टहुड, स्टेबल पर्सनालिटी और मैच्योर इंटीमेसी का फॉर्मेशन। अगर स्टेज प्रॉपर्ली रिजॉल्व हो जाए तो हेल्दी पर्सनालिटी बनती है, वरना एंजाइटी और इनसिक्योरिटी बढ़ जाता है। 4. एप्लीकेशंस एंड रेलेवेंस। सलिवन की थियरी से इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, IPT, डेवलप हुई जो आज डिप्रेशन और एंजाइटी के ट्रीटमेंट में यूज होती है। उनका फोकस सोशल कॉन्टेक्स्ट पर था जो आज भी काउंसलिंग और थेरेपी में बहुत यूजफुल है। कम्युनिकेशन और एम्पैथी को इंपॉर्टेंस देना उनके थियरी को मॉडर्न साइकोलॉजी के साथ रेलेवेंट बनाता है। कंक्लूजन। सलिवन की इंटरपर्सनल थियरी हमें दिखाती है कि इंसान की पर्सनालिटी मेनली उसके रिलेशनशिप से बनती है। एंजाइटी, सेल्फ सिस्टम और उनके डेवलपमेंटल स्टेजेस के जरिए उन्होंने समझाया कि मेंटल हेल्थ पर इंटरपर्सनल रिलेशंस का कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। आज भी उनकी थियरी थेरेपी और काउंसलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Explain Pavlov's learning theory of personality. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें Pavlov की लर्निंग थियरी यानी क्लासिकल कंडीशनिंग को एक्सप्लेन करना है। हमें बताना है कि कंडीशनिंग का प्रोसेस क्या है, Pavlov के एक्सपेरिमेंट से क्या समझ आता है,
और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इसका रोल कैसे होता है? आंसर। इंट्रोडक्शन। इवान पावलोव एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया। ये थियरी बताती है कि लर्निंग एसोसिएशन के थ्रू होती है। पावलोव ने अपने डॉग एक्सपेरिमेंट में दिखाया कि एक न्यूट्रल स्टिम्युलस को नेचुरल स्टिम्युलस के साथ पेयर करने से नया बिहेवियर डेवलप हो जाता है। साइकोलॉजी में इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम समझ पाते हैं कि पर्सनालिटी ट्रेट्स और इमोशनल रिएक्शंस कैसे बनते हैं। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग एक लर्निंग प्रोसेस है जिसमें एक न्यूट्रल स्टिम्युलस को एक मीनिंगफुल स्टिम्युलस के साथ रिपीटेडली पेयर किया जाता है। पावलोव के एक्सपेरिमेंट में बेल न्यूट्रल स्टिम्युलस को फूड अनकंडीशन्ड स्टिम्युलस के साथ पेयर किया गया, जिसके बाद डॉग सिर्फ बेल बजने पर भी सलाइवा प्रोड्यूस करने लगे। यह प्रोसेस बताता है कि बिहेवियर एनवायरनमेंट के थ्रू सीखा जा सकता है और ह्यूमंस में ये इमोशनल हैबिट्स और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को समझाता है। 2. मैकेनिज्म ऑफ कंडीशनिंग। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अनकंडीशन्ड स्टिम्युलस UCS, जो नेचुरली रिस्पॉन्स देता है, जैसे फूड। अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स UCR, नेचुरल रिएक्शन जैसे सलिवेशन। कंडीशन्ड स्टिम्युलस CS, जो पहले न्यूट्रल था लेकिन अब एसोसिएशन के बाद रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, जैसे बेल। कंडीशन्ड रिस्पॉन्स CR, लर्न रिस्पॉन्स जैसे बेल बजने पर सलाइवा आना। रिपीटेड पेयरिंग से एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग होती है। कभी कभी रिस्पॉन्स सिमिलर स्टिम्युलाई पर भी हो जाता है, स्टिम्युलस जनरलाइजेशन, या सिर्फ स्पेसिफिक स्टिम्युलाई पर होता है, स्टिम्युलस डिस्क्रिमिनेशन। अगर कंडीशन स्टिम्युलस को UCS के बिना रिपीट किया जाए तो रिस्पॉन्स धीरे धीरे खत्म हो जाता है, एक्सटिंक्शन। 3. एप्लीकेशन टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स कंडीशनिंग के थ्रू डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को पोलाइट बिहेवियर के टाइम हमेशा अफेक्शन माइल, तो पोलाइटनेस उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगी। नेगेटिव एसोसिएशन से भी ट्रेट्स डेवलप होते हैं, जैसे अगर एक बच्चा हर बार क्लास में बोलने पर डांटा जाए तो उसमें शाइनेस और फियर डेवलप हो सकता है। कंडीशनिंग से हम फोबियाज, लाइक्स डिसलाइक्स, इमोशनल रिएक्शंस और एटीट्यूड्स को समझ सकते हैं। 4. इवैल्यूएशन एंड क्रिटिसिज्म। कंट्रीब्यूशन। पावलोव की थियरी ने बिहेवियरिज्म की फाउंडेशन रखी और दिखाया कि पर्सनैलिटी सिर्फ जेनेटिक नहीं होती, बल्कि एनवायरनमेंट और लर्निंग से भी बनती है। लिमिटेशन। ह्यूमन पर्सनालिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है और सिर्फ कंडीशनिंग से सब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कॉग्निटिव प्रोसेसेस और सोशल इन्फ्लुएंसेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। एप्लीकेशन। थेरेपी में जैसे फोबिया ट्रीटमेंट, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन और बिहेवियर ट्रेनिंग में इसका उस होता है। कंक्लूजन। पावलोव की लर्निंग थियरी बताती है कि पर्सनालिटी ट्रेट्स और बिहेवियर्स एनवायरनमेंट के एसोसिएशन के थ्रू सीखे जाते हैं। यह थियरी पूरी पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करती है और आज भी थेरेपी, एजुकेशन और बिहेवियर मॉडिफिकेशन में यूजफुल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Elucidate the concepts of functional autonomy and mature personality as given by Allport. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ऑलपॉट के 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने हैं। फंक्शनल ऑटोनॉमी, जिसमें प्रेजेंट बिहेवियर अपने पास्ट मोटिव से इंडिपेंडेंट हो जाता है, और मैच्योर पर्सनालिटी, एक हेल्दी और वेल एडजस्टेड व्यक्ति के फीचर्स। हमें दोनों टर्म्स डिफाइन करके एग्जाम्पल्स देने हैं और बताना है कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कैसे समझाते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। गॉर्डन ऑलपॉट पर्सनालिटी साइकोलॉजी के एक बड़े थियरिस्ट थे। उन्होंने कहा कि इंसान के मोटिव सिर्फ चाइल्डहुड से डिसाइड नहीं होते, बल्कि वक्त के साथ नए मोटिव्स डेवलप होते हैं। इसको उन्होंने फंक्शनल ऑटोनॉमी कहा। साथ ही उन्होंने एक मैच्योर पर्सनालिटी के फीचर्स बताए जो एक साइकोलॉजिकली हेल्दी और बैलेंस्ड व्यक्ति को दिखाते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मिलकर हमें दिखाते हैं कि इंसान अपना फ्यूचर खुद शेप कर सकता है। मेन बॉडी। ए. फंक्शनल ऑटोनॉमी, मीनिंग और टाइप्स। डेफिनेशन। फंक्शनल ऑटोनॉमी का मतलब है कि आज के मोटिव्स हमेशा पास्ट से कनेक्टेड नहीं होते। एक बार डेवलप होने के बाद मोटिव्स अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ ले लेते हैं। एग्जाम्पल, बचपन में पढ़ाई शायद पेरेंट्स को खुश करने के लिए शुरू की हो, लेकिन बड़े होने पर वही आदमी नॉलेज के लिए जेन्युइन इंटरेस्ट से पढ़ता है। टाइप्स। ऑलपॉट के अकॉर्डिंग, परसिवियरेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी, सिंपल हैबिट्स और रिपेटिटिव बिहेवियर्स जो ओरिजिनल रीजन खत्म होने के बाद भी चलती रहती है। एग्जाम्पल, एडिक्शंस, डेली रूटीन्स।
प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी, मोटिव्स जो सेल्फ इमेज और पर्सनल गोल्स के साथ जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल, अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से करियर चूज करना। सिग्निफिकेंस, ये कॉन्सेप्ट बताता है कि इंसान पस्त का प्रिजनर नहीं है, बल्कि नए गोल्स और मोटिव्स क्रिएट करके अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकता है। बी, मैच्योर पर्सनालिटी, मीनिंग, डेफिनेशन। ऑलपॉट कहते हैं कि मैच्योर पर्सनालिटी एक साइकोलॉजिकली हेल्दी पर्सन का साइन है। ऐसा व्यक्ति चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट्स के अंडर कंट्रोल नहीं होता, बल्कि रैशनल और सोशली रिस्पॉन्सिबल होता है। फोकस, ग्रोथ, इंटीग्रेशन और सेल्फ डेवलपमेंट। सी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैच्योर पर्सनालिटी, एक्सटेंशन ऑफ सेल्फ। मैच्योर पर्सन अपने इंटरेस्ट को सिर्फ पर्सनल बेनिफिट तक लिमिटेड नहीं रखता, बल्कि सोसाइटी और ह्यूमैनिटी तक एक्सपेंड करता है। वार्म रिलेटिंग टू अदर्स, एम्पैथी, टॉलरेंस और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स डेवलप करता है। इमोशनल सिक्योरिटी, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एक्सेप्ट करता है, स्ट्रेस को कामली हैंडल करता है। रियलिस्टिक परसेप्शन, रियलिटी को डिस्टॉर्ट नहीं करता, प्रैक्टिकल गोल्स बनाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखता है। सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन, अपने आप को क्लियरली समझता है और अपनी कमी पर भी ह्यूमर के साथ रिएक्ट कर सकता है। यूनिफाइंग फिलॉसफी ऑफ लाइफ, एक क्लियर लाइफ फिलॉसफी या वैल्यूज रखता है जो उसके एक्शंस को गाइड करती है। डी, फंक्शनल ऑटोनॉमी और मैच्योर पर्सनालिटी का रिलेशन। फंक्शनल ऑटोनॉमी बताता है कि मोटिव्स कैसे नए और इंडिपेंडेंट बनते हैं। मैच्योर पर्सनालिटी दिखाती है कि एक हेल्दी इंसान इन्हीं नए मोटिव्स के बेसिस पर अपनी लाइफ को कितना इंटीग्रेटेड और मीनिंगफुल बना सकता है। कंक्लूजन, ऑलपॉट के फंक्शनल ऑटोनॉमी और मैच्योर पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट्स हमें एक पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड व्यू देते हैं। ये बताते हैं कि इंसान अपने नए मोटिव्स क्रिएट करके अपनी जिंदगी को सेल्फ डायरेक्टेड और रिस्पॉन्सिबल बना सकता है। काउंसलिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आज भी ये आइडियाज यूजफुल है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।